नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 2 दिन के लगातार मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनावों के लिए 195 सीटों पर अपने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि पहली लिस्ट जारी करते हुए बीजेपी ने 33 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं और उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया गया है। इस बीच विपक्ष की बौखलाहट भी साफ देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि बीजेपी की पहली टिकट से ही उन्हें अब हार का डर सताने लगा है। तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है या फिर नए चेहरे को मौका दिया है, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तमाम चेहरे हैं यहां पर, फिर चाहे वो महिला शक्ति के रूप में हो या फिर नौजवानों के रूप में हो, यहां पर बीजेपी ने तमाम लोगों को मौका दिया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से मैदान में होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट दिया गया है, तो मथुरा से हेमा मालिनी को तीसरी बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इन सब के बीच अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दरअसल राजधानी की बात करें तो बीजेपी ने दिल्ली में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने मनोज तिवारी पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। उनकी जगह पर नए कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि पश्चिमी दिल्ली सीट से 2 बार के सांसद परवेज सिंह वर्मा की जगह कमलजीत सरावत को टिकट दिया गया है। वहीं दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने रमेश विदुड़ी का भी टिकट काट दिया है और उनकी जगह रामवीर सिंह विदुड़ी को पार्टी में अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में आपको बता दें कि रामवीर सिंह विदुड़ी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि बीजेपी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं और दिल्ली की 7 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। एक बार सुनिए कि रामवीर सिंह विदुड़ी टिकट मिलने पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का और शीर्ष नेतृत्व का, कि मुझे उन्होंने साउथ दिल्ली से भाजपा का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार भारी वोट के अंतर से जीतने जा रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 56% से लेकर 60% वोट मिला और इस बार दिल्ली में 7 सीटों पर 70% से ज्यादा वोट मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि 2-3 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। इस तरह का एक लोगों में जुनून है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, कम से कम 400 सीटें उनकी झोली में डालकर उनको शान के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इस बार लोग जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर वो कुछ देख ही नहीं रहे, बस एक ही चीज देख रहे हैं कि भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से चुनाव जिताना है। तो दिल्ली के अंदर हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। मोदी जी का दुनिया भर में जो उनका जो लोकप्रियता है, उससे भारत के लोगों को बहुत गौरव महसूस होता है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी नई दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है और इस बीच इस सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया है। बता दें कि मीनाक्षी लेखी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब ऐसे में जब बीजेपी ने नए चेहरे बांसुरी स्वराज को मौका दिया है और उन्हें मैदान में उतारा है चुनावी, तो उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि बांसुरी स्वराज ने
ने कहा कि मैं पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के तमाम नेताओं की आभारी हूं। अगर हम मोदी सरकार के कार्यकाल पर नजर डालें, पता चलेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां से कहां पहुंच गई है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आज अर्थव्यवस्था का स्थान विश्व में 5वां है। और यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि दिल्ली की जनता बुद्धिमान और जागरूक है। आम आदमी पार्टी सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। दिल्ली की जनता आपसे पूरी तरीके से तंग आ चुकी है। एक बार सुनिए कि किस तरीके से बांसुरी स्वराज टिकट मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी की, वीरेंद्र सचदेवा जी की जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पवन राणा जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के जो प्रभारी हैं बड़े भाई जय पांडा जी की, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने मुझे योग्य समझकर ये दायित्व सौंपा है। आप कह रही हैं मुद्दे क्या हैं? देखिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ तो हम जनता के पास मोदी जी की गारंटी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। अगर आप मोदी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड देखें पिछले 10 वर्ष का, तो आप देखेंगे कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर डेवलपमेंट हुई है। एक चरमराती सी अर्थव्यवस्था हमें 2014 में कांग्रेस ने सौंपी थी, जहां पे भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी। एक दशक के अंदर मात्र 10 सालों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में 5वें नंबर पे ले आए और उन्होंने गारंटी करी है कि मोदी 3.0 में भारत की इकोनॉमी 3रे नंबर पर होगी। अगर हम स्थानीय इश्यूज की बात करें, लोकल इश्यूज की बात करें, तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और अवगत हो गई है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आई थी, लेकिन आज सर से लेके पांव तक वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, नकली दवाइयों का वितरण हो, चाहे वो फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे जल बोर्ड का स्कैम हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के आलीशान बंगले का मुद्दा हो, चाहे शराब घोटाला हो। और ये केवल भाजपा या जनता नहीं कह रही, हमारे देश की सारी कचहरियां भी कह रही हैं कि प्राइमा फेसी एविडेंस भ्रष्टाचार की आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ शराब घोटाले में एस्टैब्लिश हो रही है। ये सारे मुद्दे संसद में भी पूरी पुरजोर आवाज में उठाऊंगी अगर भारत की और दिल्ली की जनता मुझे चुनती है तो। आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल नहीं है। दरअसल गौतम गंभीर ने शनिवार को ही एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सक्रिय राजनीति से अलग होने का इशारा कर दिया था। ऐसे में मनोज तिवारी पर भी बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस बीच मनोज तिवारी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री मोदी हैं और उनकी हैट्रिक पर किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार हम भारी वोट शेयरिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारी जीत होगी। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। देखिए, इस देश की जनता ने, इस देश के लोगों ने मोदी जी को ऐसा दिल में बसाया है कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। इसमें हम भी शामिल रहेंगे कार्यकर्ता के रूप में। ये मेरी एक खुशी है और पार्टी ने ये विश्वास दिया है। पार्टी का बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो आशा और विश्वास के केंद्र हैं, उन्होंने विश्वास जताया है। हम इस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब हमारा टारगेट दिल्ली की 7 सीटों को हम 2019 में 56% वोट से 56% वोट शेयर लेके जीते थे। इस बार हमें इस 56% वोट शेयर को बढ़ाना है और हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ये आशीर्वाद देगी और हम लोग इसको बढ़ाने में सफल रहेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा सर को,
अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को और हमारे क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, मेरे सभी जितने साथी मित्र हैं। लेकिन टिकट मिलना न मिलना एक खुशी है, नमो हैट्रिक बना करके देना ये हमारा अगला उद्देश्य है और हम इसको जरूर करेंगे। दिल्ली की जनता ने पीछे हमको 56% वोट शेयर दिया था। अब जो वर्तमान स्थिति है हम इसको 60% तक पहुंचाना चाहते हैं और उस कार्य में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए। अंदाज में कुछ गुनगुना दीजिए सर। भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। आपको बता दें कि हालांकि बीजेपी ने अभी फिलहाल 195 उम्मीदवारों को लेकर ही टिकट का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इस बीच अभी से ही विपक्ष में बेचैनी देखने को मिल रही है और खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें जहां पर नए चेहरे को मौका दिया गया है, उसको लेकर के भी विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बता दें कि यहां पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए कहा कि इस सरकार ने हमारी संसदीय परंपराओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सांसद पार्टी के नहीं बल्कि अपने प्रधानमंत्री के भक्त बन चुके हैं। सांसद अपने नागरिकों की बात नहीं करते, अपनी जनता की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानमंत्री की बात करते हैं। सुनिए किस तरीके से संदीप दीक्षित बीजेपी के द्वारा उनके उम्मीदवारों के नाम के अनाउंसमेंट पर कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, ये तो पार्टी का निर्णय है, वो जाने, उनके लिए जो अच्छा होता होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सांसदों का कोई मतलब नहीं है। वहां एक ही व्यक्ति का राज है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है। सांसद तो केवल अंगूठा लगाने छाप के लोग हैं, जाएं बटन दबाएं और अपने उनको घर मिले हुए वो अपनी सुविधा जो है उसके साथ घूमें। ये ऐसी सरकार रही है जिसने भारतीय जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। ना वो कोई बात उठाते हैं, न जनता की बात वहां रखते हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि सांसद जो है सिर्फ अपनी पार्टी के ही नहीं बल्कि अपने प्रधानमंत्री के भक्त बन के रह गए, तो वो किसी को भी टिकट दें उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी के 4 बड़े नामों को टिकट नहीं दिया है, चाहे वो रमेश बिदूड़ी हो, परवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो या फिर गौतम गंभीर हो। इससे साबित होता है कि बीजेपी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी सांसदों ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम नहीं करते और उन्हें जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनके नामों को, उनके टिकट को इस जगह से कट कर दिया गया है। इस बीच सौरभ भारद्वाज ने परिवारवाद को लेकर के भी बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी के द्वारा टिकट दिया जाना परिवारवाद का जीता जाता उदाहरण है या नहीं। एक बार सुनिए कि सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। देखिए, मैंने देखा कि दिल्ली की लिस्ट के अंदर जो 4 बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते थे, चाहे रमेश बिदूड़ी हों, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हों, चाहे मीनाक्षी लेखी हों, चाहे गौतम गंभीर के भी बारे में सुना जा रहा है, इन सब के टिकट जो है काटे जा रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके सांसदों ने जमीन पे कोई काम नहीं किया। ये लोग जमीन पे लोगों के बीच में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है और जनता ज्यादातर ये कहती है कि जब जब लोगों को केंद्र सरकार की जरूरत पड़ी, यानी कि जब दुकानों की सीलिंग हो रही थी उसको रुकवाना हो, जगह जगह क्राइम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, पुलिस में मदद की जरूरत हो, इन सभी चीजों में केंद्र सरकार को जनता की बात बताने वाले जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो सांसद थे, वो नदारद रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में भी सामने आया और भारतीय जनता पार्टी ने इन सबको बदला है। मगर ये जनता के साथ एक तरीके का धोखा है कि आप पहले किसी भी आदमी को ले आए, 5 साल जैसे तैसे जो है जनता जो है उनके साथ सहे, फिर आप उसको बदल के नया आदमी ले आए। तो पार्टी की कोई गारंटी होनी चाहिए कि जो कैंडिडेट आए वो अच्छे आए। आपने इस तरीके के कैंडिडेट दिल्ली के ऊपर क्यों थोपे?
जब ये कैंडिडेट किसी काम के नहीं थे, ये जनता का एक बड़ा सवाल है। इसी को जोड़ते हुए सर मेरा दूसरा बांसुरी स्वराज जी को टिकट दिया गया है, दिवंगत सुषमा स्वराज जी की बेटी है, मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है। मुझे लगता है कि हर बड़े भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर तंज किया जाता है, और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं मानता हूं कि सुषमा स्वराज जी आज यहां नहीं है, हमारे मन में भी उनके लिए सम्मान है, मगर ये सम्मान जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं रहते हैं, उनके बच्चों को जब टिकट दिया जाता है तो वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। 4 काटा गया तो एट एन एवरेज अगर हम देखें तो 33 लोगों का टिकट जो है, 33 एमपीज का, सिटिंग एमपीज का टिकट इस पूरी लिस्ट में काटा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली लिस्ट में और भी एमपीज के टिकट काटे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी स्ट्रैटेजी है। आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया था, चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, कहा कि नया चेहरा दे दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा बदनाम हो गए थे, चुनाव से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री को बदल के नए आदमी को ले आए। तो ये एक तरीके का एडमिशन है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इन लोगों ने कोई काम जमीन पे नहीं किया और लोग अब इन्हें वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने फिलहाल अभी तक लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दरअसल 2019 में बीजेपी ने कुल 330 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता हो, उनका कहना यह है कि इस बार बीजेपी 370 सीटें लाएंगी और एनडीए, जो कि उनका पूरा का पूरा गठबंधन है, वो 400 सीटें पार करेगा। मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना बड़ा मौका देकर जो विश्वास जताया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पश्चिमी दिल्ली जो सीट है, इसके अंदर जो वोटर है, जाट भी है, ब्राह्मण भी है, पंजाबी भी है और काफी बड़ा एरिया है, तो कितना आप जुड़ पाएंगे? देखिए, पश्चिमी दिल्ली एक अपने आप में डेमोग्राफी में देखें और पॉपुलेशन में देखें, दोनों में ही बहुत बड़ी सीट है और बड़ी विधानसभा यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा मायका विकासपुरी विधानसभा में, मैं इसी लोकसभा में की एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पैदा हुई हूँ, यहीं पर एक गांव की बहू हूँ, यहीं पे द्वारका अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मैं सबके बीच की हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हर वर्ग के लिए काम किया है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने किसी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। तो आज जब हम उनके बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है, मुझे यहाँ पर एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में और साथ में एक ऐसे में स्थान मिलेगा और मुझे उनका समर्थन मिलेगा, जो मुझे लगता है आज विश्व की सबसे बड़ी लीडरशिप है। के नेतृत्व ने चांदनी चौक की ऐतिहासिक सीट से व्यापारी को टिकट दिया है और निश्चित रूप से हम चांदनी चौक में बहुत बड़ी विजय करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उनका जयघोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा। अब की बार 400 पार। व्यापारी मंडल कितना साथ में रहने वाला है, क्योंकि आप एक नेतृत्व करते हैं? पूरे देश का व्यापारी पूरी तरीके से साथ में है और पूरे देश में व्यापारी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाने के लिए आतुर है। ये बताइए, इस बार का नारा क्या रहने वाला है, क्योंकि हमने अब की बार 400 पार। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी अपने इन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है और क्या इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे और तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।